Hi, welcome back to the channel. So today in this video, I will be sharing my experience with Elites Grid, and I was a student of Elites Grid for the preparation of CAT 2025. So this video is more about me sharing my experience rather than being a review video, and others might have a different opinion about the coaching, but I'll share my perspective and how I felt while I was studying there. So firstly, let's talk about quants, which is taught by Hani sir. So being a non-engineer, quants was my weakest point, but Hani sir is a teacher who will teach you from basic, like वो 2+2 भी पढ़ाते हैं. So you don't have to worry about that. But something which was really helpful for me कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, सो अर्थमेटिक का सब टॉपिक है टाइम एंड वर्क, एंड देन टाइम एंड वर्क के जितने भी वेराइटी के क्वेश्चन आज तक कैट में आए हैं, ही यूज टू कवर ऑल दैट वेराइटी. सो दैट वाज समथिंग रियली हेल्पफुल, क्योंकि मैं जब रिवीजन करती थी सो आई यूज टू सी की ओके वेराइटी 1 वेराइटी 2, तो मेरे को ये सब आता है कि नहीं. एंड आई यूज टू सी की टाइम एंड वर्क में लेट से टोटल 7 वेराइटी है, सो मैं 7 वेराइटी को अपने माइंड में रिपीट करती थी. एंड अगर कुछ भी मिस होता था तो आई नो कि ओके मैं ये वेराइटी भूली हूँ. सो that is something which was really helpful. Also near exam during November, he used to take long session for 10 to 12 hour, and उसमें वो अभी तक जितना भी चीज पढ़ाए हैं पहले वो सब चीज वापस रिपीट कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आप अप्रैल में अर्थमेटिक पढ़े हो लेट से, सो आपको वो जरूरी नहीं कि उसके जितने भी सब टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट है वो आपको नवंबर तक याद हो. भले ही आप रेगुलरली मॉक दे रहे हो, सेक्शनल दे रहे हो, बट एट वन पॉइंट कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो ही जाते हैं. सो इन नवंबर वो सारी चीज वापस रिपीट कराते हैं फ्रॉम स्क्रैच. सो दैट वाज अ रियली प्लस पॉइंट फॉर मी, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट वापस रिविजन हो जाते हैं. बट अगेन दैट इज माई ओपिनियन, बिकॉज आई वॉज अ नॉन इंजीनियर, दैट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. कुछ लोग जिनको मैथ्स पहले से आता है, दे माइट फील कि क्लासेस बहुत स्लो है एंड बहुत बार रिपीट कर रहे हैं, बट अगेन यू कैन वॉच इट इन द रिकॉर्डिंग इन 2x. सो ओवरऑल फॉर कॉन्स आई वुड से कि हनी सर इज गुड, एंड अगर वो जितने गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो जो बोल रहे हैं, जिस तरह से आपको पढ़ने बोल रहे हैं, अगर आप वो फॉलो करोगे सो कॉन्स विल नॉट बी टफ फॉर यू. लेट्स टॉक अबाउट DILR, विच इज टॉट बाय गौरव सर. सो DILR इज अ सब्जेक्ट जो ना हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है एंड ना ही कॉलेज में. सो दिस इज अ सब्जेक्ट विच इज वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ अस. So to ace in that subject, we have to train our brain from scratch, and we have to know all the basics of it. And Gaurav sir makes sure of it. He will teach you everything, like literally everything from the basic. वो आपको एक लाइन का भी बताएंगे कि लेफ्ट कहाँ है, राइट कहाँ है. So that was something which was personally very very helpful for me. And also one thing which really worked for me was कि observing how he solves and the trick he used while solving. So that is something which really helped me to open my mind and see कि कैसे कुछ कुछ सेट सॉल्व हो सकते हैं. एंड अगर आप उनका सारा गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, एंड वो जैसे बोलते हैं कि आप सोल्यूशन से पहले खुद से ट्राई करो, एंड जो ककूरो सुडोको वो सब सॉल्व करने देते हैं, इफ यू आर सॉल्विंग ऑल ऑफ देम यू कैन स्कोर गुड इन DILR ऑल्सो. एंड वन थिंग अगर आपको देखना है कि गौरव सर कैसे पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल trial and something like that, so you can see it in their YouTube channel Elites Grid. They have uploaded 2 videos of Gaurav sir, so you can go through them and see कि कैसे उनका way of teaching है. Now coming to VARC, so VARC is taught by Gunjan sir as well as Sazar sir, and I personally feel कि उनका VARC is not very good, बिकॉज मेरे को ऐसा फील होता था कि क्लासेस बहुत ज्यादा स्लो है, एंड मेरे को लगता था कि एक ही चीज बहुत बार रिपीट हो रही है. सो मैं इनिशियली के 3-4 मंथ तो बहुत ज्यादा सिंसियरली अटेंड करती थी क्लासेस, बट एट वन पॉइंट मेरे को सब कुछ समझ भी नहीं आता था. सो आई जस्ट यूज टू स्किप ऑल द क्लासेस ऑफ VARC, एंड आई होप कि मैं वो नहीं करे रहती, बिकॉज आई स्कोर्ड वेरी लो इन VA, ऑल्दो आई स्कोर्ड गुड इन क्वांट्स एंड DILR. बट VA का मेरे को ये हो गया कि मैं एक पॉइंट के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आता था, सो मैं सिर्फ सेक्शनल और मॉक से ही प्रिपेयर करने लग गई थी. सो फॉर VARC आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर VARC 1000, बट मैंने कभी लिया नहीं है, सो आई कैन नॉट गारंटी यू कि वो बहुत ही अच्छा है. बट आई हैव हर्ड सम पीपल सेइंग कि VARC 1000 is good, but you can see other reviews for it also. So in the end, I want to mention कि Elites Grid is good for quants and DILR. and अगर आप हनी सर को पढ़ाते हुए देखोगे ना कि वो जितना एफर्ट डालते हैं, वो लिटरली 12 बजे तक 1 बजे तक क्लास लेते हैं,
and he never like skips the class even in the festivals. So as far as I remember, I think हमारा दिवाली में भी क्लास था. So ही जस्ट मेक श्योर कि वो अपने तरफ से पूरा 100% एफर्ट डाल रहे हैं. सो उनको देख के आपको भी मोटिवेशन आएगा कि जब वो टीचर होके इतना एफर्ट डाल सकते हैं, सो हम हमारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं. सो दैट वॉज समथिंग विच वॉज रियली मोटिवेटिंग फॉर मी. एंड आई वॉन्ट टू मेंशन वन मोर थिंग कि अगर आप इलाइट्स ग्रेड कोचिंग ज्वाइन करते हो, सो यू विल गेट एम्पल ऑफ रिसोर्सेज. लाइक वहाँ कॉन्टेंट और रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं. सो मेक श्योर यू आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट. एंड अगर आप सारे चीज अटेंड कर रहे हो, लाइक टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल, अगर आप सब सिंसियरली अटेंड कर रहे हो, तो यू विल गेट अ गुड स्कोर. So yeah, I think I have covered most point about Elites Grid, but still if you think I have missed any of them, and अगर आपको still कोई doubt है coaching के बारे में, then please comment down below. I will reply to it. And I want to mention again कि this is my personal opinion about how I felt about the coaching, and other people might have different opinion about it. And if you are that other people who have different opinion, then please comment down below so other people might get help from it. And yeah, that was it from my side. Thank you so much for watching the video. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it. Bye bye.